क्या आप टीबिया स्ट्रेचर लिम्ब लेंथनिंग के लिए देख रहे हैं और इस चीज से कंफ्यूज है कि मैक्सिमम कितनी हाइट में टीबिया के सेगमेंट को लेंथनिंग करा के गेन कर सकता हूं विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। सो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आप अगर एक सेगमेंट यानी कि टीबियल सेगमेंट की बात करें तो कितना साइंटिफिकली और हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से कितना सेंटीमीटर गेन आप कर सकते हैं अपनी हाइट और उसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत बहुत कम रहे, रेयरेस्ट कॉम्प्लिकेशन। Hello friends, I am Dr. Sunil Saini, trauma and neurosurgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management। आज बहुत लोग अपनी हाइट से सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए वो लंबाई बढ़ाना चाहते हैं। और हमने पिछली वीडियो में बताया कि सर्जिकल मेथड्स जो हम बात कर रहे हैं उसमें लेंथनिंग ओवर नेल मेथड, प्योर रिलीज एरो मेथड एंड इंटरनेल मेथड, जिनके माध्यम से हम अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। आज हम बात करेंगे किस तरीके से, जब हमने दो सेगमेंट डिवाइड किए थे, टीबिया एंड फीमर। तो अगर हम लेग की बात करें जिसके अंदर हमारे पास दो बोन्स हैं, दैट इज टीबिया एंड फिबुला, तो लेग वाले सेगमेंट में टीबिया लेंथनिंग आप मैक्सिमम कितनी गेन कर सकते हैं। बहुत सारे चैनल्स इस तरीके से बोल देते हैं कि हमने एक टीबिया के सेगमेंट में 9 सेंटीमीटर बढ़ाया, 9.5 सेंटीमीटर बढ़ाया, बट इट इज टोटली इम्पॉसिबल थिंग। और अगर ऐसा कर भी रहे हैं वो कि सिर्फ गेन करने के लिए, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी कॉम्प्लिकेशंस कितनी हुई है, आपके पेशेंट्स में चलना कितने दिन के बाद वो हुआ, उनका जो कैलस फॉर्मेशन है वो किस तरीके का हुआ है। तो हमें साइंटिफिक चीजों पे जाना बहुत जरूरी है, इसलिए बहुत साइंटिफिक रिसर्च डेटा मैं आपको बता रहा हूँ और हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से भी। इफ यू वांट टू गो फॉर सेफर साइड, अगर आप बिल्कुल सेफ साइड की तरफ जाना चाहते हैं, तो 5 to 6 सेंटीमीटर एट मैक्स 7 सेंटीमीटर इज द मैक्सिमम हाइट विच कैन बी गेन्ड इन टीबिया। जो मैक्सिमम हाइट एक टीबिया के अंदर गेन हो जानी चाहिए विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं कि 5 से 7 सेंटीमीटर आप, यानी कि 2 से 2.5 इंच तक आप अपनी टीबिया की लेंथनिंग कर सकते हैं विदाउट कॉम्प्लिकेशंस। बहुत सारी चीजों पे हमारी कॉम्प्लिकेशंस डिपेंड करती है और इसी पे डिपेंड करता है कि हमारी टीबिया या हमारी लेंथनिंग कितनी होने वाली है। फॉर एग्जांपल, जब हम लेंथनिंग की बात करते हैं, अगर आपको 4-5 सेंटीमीटर की लेंथनिंग के बाद ही आपके टिश्यूज, आपके लिगामेंट्स, आपके टेंडन्स बहुत टाइट हो चुके हैं, एंकल में आपको स्टिफनेस आने लग गई, डिफॉर्मिटी आने लग गई है, तो ये इंडिकेशन होता है कि अब आपको रुकना पड़ेगा या स्लो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। और कई बार कुछ पेशेंट्स में ऐसा भी होता है बिकॉज ऑफ गुड फ्लेक्सिबिलिटी कि हम 6-7 सेंटीमीटर तक पहुंच रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, तो हम थोड़ा आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आमतौर पर मैं जर्नल चीज की बात करूं तो 5 to 7 एट मैक्स 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि 2 से लगभग 3 इंच तक आप टीबिया के अंदर, सेफर साइड के अंदर लिम्ब लेंथनिंग अचीव कर सकते हैं विदाउट कॉम्प्लिकेशंस। और यही डेटा अगर आप डॉक्टर ड्रोर पहले, हु इज द फादर ऑफ लिम्ब लेंथनिंग, उनके जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ेंगे, उनके जितने भी आर्टिकल्स पे आप जाएंगे, तो उन्होंने हर उसमें यही कहा है कि 5 to 7 सेंटीमीटर इज मैक्सिमम विच कैन बी अचीव। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि आप 10-12 सेंटीमीटर तक जाना चाहते हो, तो आपके पास दूसरी ऑप्शन भी है, यू गो फॉर अनदर सेगमेंट दैट इज फीमर। तो उसमें या तो आप क्रॉस लेंथनिंग के लिए जा सकते हैं या फिर 1 by 1 सेगमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों 5 to 7 सेंटीमीटर इज एक्चुअली द हाइट इन स्पेशली टीबिया, जहां पे आप बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। मेरा ये मानना है कि 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा या 1.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बढ़ा के आप 8 सेंटीमीटर चले गए, 8.5 सेंटीमीटर चले गए और आपकी कॉम्प्लिकेशंस आ गई, इसके अंदर बैलेरिना कॉम्प्लिकेशन आ गई, डिफॉर्मिटीज आ गई, आपका कैलस अच्छा नहीं बना, तो आप जिंदगी भर इस सर्जरी को कर्स करते रहोगे। इससे बेहतर है कि आप 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर गेन करिए, लेकिन विदाउट कॉम्प्लिकेशन, ताकि आप जल्दी से जल्दी बैक टू योर नॉर्मल लाइफ रिटर्न कर सकें और अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज कर सकें। तो 1 सेंटीमीटर विद डिफॉर्मिटी इज ए बैड ऑप्शन एज कंपेयर टू 5 to 7 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कम ले लिया लेकिन विदाउट कॉम्प्लिकेशन, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन एज फार एज माई एडवाइस इज कंसर्न। सो फ्रेंड्स, अगर आप लिम्ब लेंथनिंग के लिए देख रहे हैं तो मैंने आपको टीबिया की लिम्ब लेंथनिंग के लिए क्लियर किया है कि 5 से 7 सेंटीमीटर तक की लेंथनिंग ही आपको एक सेटिस्फैक्ट्री देती है। अदरवाइज हम बहुत आगे चले जाते हैं तो बहुत बार कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है, आपके बैलेरिना डेवलप हो जाता है, आपकी एंकल में डिफॉर्मिटीज आने लग जाती है। उसके बाद आप बहुत लंबे समय तक सिर्फ फिजियो करते रहते हैं, आपकी पोस्चर गलत हो जाता है, आपके जो चलने का गेट होता है वो चेंज हो जाता है और बहुत लंबे समय तक आपको फिजियो, और हो सकता है आप उस चीज को वापस ना गेन कर सके जो स्ट्रेंथ आपकी मसल्स में, आपकी बोन्स में पहले थी। सो इट्स बेटर दैट ऑन एन एवरेज 5 to 7 सेंटीमीटर इज बेस्ट फॉर टीबिया सेगमेंट। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर आप कॉस्मेटिक लिम्ब लेंथनिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
हम सारी की सारी सर्जिकल इंटरवेंशन अपने हॉस्पिटल ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर पटौदी में करते हैं। एक NABH सर्टिफाइड हॉस्पिटल है। यहाँ पे आपको ऑल फैसिलिटीज रिगार्डिंग लिम्ब लेंथनिंग मिलेगी। इसके साथ में हम बहुत सारी ऐसी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स लाइक टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, sciatica पेन, लंबर डिस्क प्रॉब्लम, स्पोर्ट्स इंजरी लाइक ACL, PCL, मेनिस्कस टियर, इन सबको भी नॉन सर्जिकल मेथड से ट्रीट करते हैं। तो ऐसी किसी भी कंडीशन के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी लिम्ब लेंथनिंग के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग लिम्ब लेंथनिंग के लिए देख रहे हैं तो उनको इस चीज़ से क्लैरिटी आएगी और वो एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे कि किस तरीके से साइंटिफिकली आप 5 से 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा जाने पे कॉम्प्लिकेशंस रेट्स हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जस्ट लाइक अ वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।